Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए इस वीक का प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो दिसंबर मंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है और आई एम प्रिटी पॉजिटिव एंड एक्साइटेड टू नो कि इस वीक में हमारे लिए एनर्जी कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. साथ ही में एंजल मैसेज भी मैं आपको शेयर करूँगी. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. जानते हैं इस वीक का हॉरोस्कोप क्या है. हाय एरीज, जान लेते हैं इस वीक का हॉरोस्कोप क्या है. और आप सभी के लिए जेमस्टोन रिंग्स अवेलेबल हो चुकी हैं. सो कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को. सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड एंड करियर वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड. सो एरीज, आपके लिए इस वीक की अगर मैं एनर्जी देखूँ एज ओवरऑल तो इस वीक में पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कुछ चीज़ों को लेके आपको स्ट्रेस रहेगा या फिर आप उनके बारे में ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक करने वाले हैं. तो कुछ छोटी सी भी माइनर इशू है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए डिले या फिर डिससेटिस्फाई साबित होंगी, आप उनको लेके बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना और बार बार उसी कीप कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट दिस. इसकी वजह से पर्सनल लाइफ में आप बहुत रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, ना ही आप एक अच्छी स्लीप ले पा रहे हैं. तो ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं एंजाइटी का वीक है और प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपका फियर, आपका इनसिक्योरिटी या आपकी तरफ से जो इमोशनल अटैचमेंट है वो चीज़ें आपको बार बार स्ट्रेस देंगे. ठीक है. सो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए आप उम्मीद करेंगे कि ये जो पैटर्न चल रहा है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, स्ट्रेस या फिर किसी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट का, ये कब ख़त्म होगा, ऐसा आप बार बार सोचेंगे. ओके. सो ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज पर्सनली काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी के साथ है, लो वाइब्रेशन. इसी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस या इनसिक्योर फील करेंगे. देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड. करियर में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम नहीं मिलने वाला है इस वीक में. रीज़न बिहाइंड, आसपास के लोग बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं. आसपास के लोग सपोर्टिव या लाइक किसी तरीके से आपको हेल्प करना या आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करना ऐसा नहीं करेंगे. एंड दिस इज़ द रीज़न समवेयर आपको यहाँ पे बिट्रेट होता दिखेगा या फिर जो स्मार्ट या ओवर स्मार्ट ज़्यादा है लोग, वो चाहेंगे कि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स मैनिपुलेट करना या आपकी चीज़ों को बार बार ख़राब करना. तो ये यहाँ पे आपके लिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इवन इन योर करियर एज वेल. दोनों ही जगह पे सॉर्ड एनर्जी है तो मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है, बट इट जस्ट अ वीक एनर्जी, सो इट विल गोना चेंज. और चेक कर लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. सी द सिंकोनिटी. तो इट्स अ टाइम जस्ट ऑब्जर्व द यूनिवर्सल साइन, क्योंकि सिंकोनिटी से आप पहचान पाएंगे कि अब आपको किस पैटर्न में चलना है और किस में नहीं चलना. मानो समवन इज इन स्टॉक थिंकिंग, तो सिंकोनिटी देखने से, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने से, किसी चीज़ को एनालिस करने से आप ज़्यादा ईजीली सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाएंगे. साथ में एंजल नंबर भी अगर आपको दिख रहे हैं तो उनके मीनिंग के थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हैं. एंड आपके लिए अनदर मैसेज, आइडेंटिफाई चेंज. इट्स टाइम टू एक्चुअली ऑब्जर्व कि आपके आसपास वो क्या क्या चीज़ें जो आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे या फिर आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सो जो एक हैप्पी गार्डन, एक हैप्पी लाइफ है, आप उस तक जा नहीं पाएंगे. यू आर हेयर, सो इट्स टाइम टू ब्रिंग द चेंज एंड ऑब्जर्व व्हाट इज़ बैड हैबिट, व्हाट आर द बैड पीपल, व्हाट इट्स सपोज टू डू एंड व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट. हर चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. एंड आप सभी को जैसे मैं बताने वाली थी, वी हैव ऑलरेडी एज लॉन्च द जेमस्टोन रिंग और ये एडजस्टेबल भी है. सो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है. लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फॉर 2025 डे आल और फॉर 12 ज़ोडिक साइन, तो आप ले सकते हैं. सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो इट्स लाइक अ न्यू मंथ फॉर यू. तो हम देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा. फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल. एंड करियर वाइज अगर हम बात करें तो वी हैव द टावर. सो टॉरस, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड एनर्जी इन दिस वीक, क्योंकि इस वीक में आप पर्सनल लाइफ में तो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं. 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है ज़रूरी नहीं आपके आसपास के लोग बहुत ओपन अप रहेंगे और लाइक आपको
ट्रस्ट करेंगे या आपके साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं अवॉइड इग्नोरेंस और स्पेस लेना यहाँ पर दिख रहा है। सो दिस इज़ पॉसिबिलिटी कि आप इस वीक में अपने फ्यूचर की चीज़ों को सोचते सोचते अपने आप को अपने सोशल लाइफ से काफ़ी दूर करने वाले हैं। और वैसा ही आपको किसी और की तरफ से भी रिएक्शन दिख सकता है, जहाँ पर कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, या आपकी गलतियों को या आपकी मिस्टेक्स को या आपके बिहेवियर को ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको अपनी फोकस करनी है स्टेबिलिटी एज इम्पॉर्टेंट। और हाँ, आपको अपने आप को सिक्योर करने की ज़रूरत है, हर किसी पे ट्रस्ट करके नहीं चले, यही आपके लिए गाइडेंस है। एंड द टावर इज़ कमिंग इन करियर। तो करियर में कुछ चीज़ें बिल्कुल फॉल डाउन होने वाली हैं जो आपके लिए नहीं थी या जिनके ऊपर आपने होप रखी हुई थी, बट वो रियल में उतना सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं देगा। सो टावर इज़ कमिंग लाइक व्हेन समथिंग इज शैटरिंग, समथिंग इज़ एंडिंग फॉर यू। तो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे कुछ चीज़ों में क्लोज़र, क्विट, एंडिंग, रिजेक्शन या फिर फाइनल आउटकम आपके सामने आ जाएगा कि दिस इज़ इट। और अगर कोई आपको कोई फेक कमिटमेंट्स कर रहा था करियर के अंदर, तो वो भी सामने देखने को मिल जाएगा। करियर में किसी के साथ फाइट भी हो सकती है क्योंकि टावर मोमेंट आ रहा है। सो दैट इज़ ऑफ अ स्ट्रेस मोमेंट, मीन्स एक एग्रेशन मोमेंट है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लिए, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव रिलीज द नीड टू कंप्लेन। इस टाइम पे आपको उस चीज़ को अपने अंदर से कि कंप्लेनिंग जो एटीट्यूड है उसको गुड बाय बोलना होगा। एक्सक्यूज़ेस को अब ख़त्म करना होगा कि कोई भी एक्सक्यूज़ है रिमूव कर दीजिए। एक्सक्यूज़ेस देने से कुछ नहीं होगा। एंड अनदर मैसेज वी हैव एक्सपेक्ट अ मिरेकल। एंड कुछ चीज़ अगर आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं तो डू नॉट वरी, क्योंकि यू शुड एक्सपेक्ट, यू शुड कंटिन्यू बिलीव इन यूनिवर्स एंड मिरेकल्स, मैजिक, मैनिफेस्टेशन। ऐसा करने से आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। तो यू हैव टू बी होपफुल, की फेथ, ठीक है। सो टॉरस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड आप सभी के लिए यहाँ पे ब्यूटीफुल क्रिस्टल जैमस्टोन रिंग अवेलेबल हो चुकी है एंड दिस इज़ एडजस्टेबल एज वेल। सो ये 2025 के लिए फॉर ऑल द ज़ोडिक साइन। आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, डू विजिट एंड चेक। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड। एंड अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, करियर की बात करें, सो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जेमिनाइन, ये एक ऐसा वीक है जो आपके लिए काफ़ी हम्बल है, सपोर्टिव है, क्योंकि एज पर 6 ऑफ सॉर्ड इस वीक में पर्सनल चीज़ें, ग्रंचेस, फाइट, कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, चीज़ों में सुकून रहेगा, मेंटल रिलैक्सेशन रहेगा, कुछ नई नई चीज़ें करने को मिलेंगी, कुछ नया एक्सपोजर मिलेगा। और जो लव, सपोर्ट या ट्रस्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम योर पार्टनर साइड और आइदर एज यू आर अ मैरिड कपल और फ्रॉम पेरेंट साइड, वो भी यहाँ पे देखने को बन रहा है। सो ये एक हेल्दी हैप्पी टाइम है जहाँ पे आपके पास सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, आपके पास पीस भी आ रही है, और आपके लिए कुछ नए आपको एक्सपेरिमेंट या फिर मैं बोलूँ एक नई ट्रैवलिंग, सम न्यू थॉट्स, कुछ नई प्लानिंग के साथ भी आप आगे चलेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग टाइम है जहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है फैमिली एंड रिलेशनशिप को लेकर अगर हम देखें। और कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब हेल्थ है तो इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रही हैं चीज़ें। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, करियर में भी आपको बहुत ऑनर फील मिलेगा, आपके आसपास में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा काम करना, आपका ऑफिस जाना या अपना बिजनेस है तो उसमें इन्वॉल्व होना। सो आप फुल्ली मोटिवेटेड दिख रहे हैं क्योंकि आपको उसमें ग्रोथ, प्रोग्रेस भी नज़र आएगी और आपके आसपास के लोग भी उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो लर्निंग हो, एज एन स्टूडेंट यू आर डूइंग द प्रिपरेशन, हर जगह पे ऑनर एंड रेस्पेक्ट आपके लिए बन रहा है एंड आप भी इसमें बहुत इन्वॉल्व रहेंगे। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक। डेयर टू बी क्रिएटिव, तो आपके लिए आ ही रहा है कि इट्स टाइम टू टेक रिस्क, इट टाइम टू बी ब्रेव, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से ओपन माइंडेड होंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, क्रिएटिव होंगे, अपने लिए जो ड्रीम देखेंगे, उतना ही फेवर में चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल के साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर access your relationship or community connection, your relationship, your bonding with others
सोशलाइजेशन, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों का तालमेल बैठाना अच्छा है, सही है। तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट अपने अंदर से हटाकर इट्स गुड टू बी सोशल, इट्स गुड टू इन्वॉल्व, कम्युनिकेट, डिस्कस आइडियाज़ एंड एवरीथिंग। ऐसा करने से अच्छा बॉन्ड भी बनेगा और काम भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाई। नाउ वी हैव द ब्यूटीफुल क्रिस्टल रिंग्स आर अवेलेबल, और ये एडजस्टेबल भी हैं। ये 2025 के लिए है फॉर ऑल द ज़ोडिक साइन। सो आपके लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया है, डू विजिट। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव द टेम्परेंस फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए बात करें, सो वी हैव 3 ऑफ कप। सो कैंसर, ये आपके लिए एक हैप्पी टाइम है सारा ही, क्योंकि पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग वेरी मच इन लाइक इन अ हाईएस्ट हैप्पी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, या फिर इन अ गुड मूड, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पीस प्रॉस्पेरिटी के साथ हैं, क्योंकि जो लव, केयर, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, आपको जो रेस्पेक्ट चाहिए इमोशनली, वो आपको इस वीक में मिल रहा है। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशंस की तरफ बढ़ेंगे, और अपने आप में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत एक अच्छे लेवल पे सोचना, एक बेटर बॉन्ड बनाना आसपास के लोगों से, किसी भी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी नहीं, एग्रेशन नहीं, ऐसा आपका यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। तो पीस, काम, क्वाइट, रिलैक्सिंग आप यहाँ रहने वाले हैं, जहाँ पे आपको जो अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन आसपास में और लोगों से मिलेगा, उससे आप बहुत खुश होंगे। फ्रेंडशिप बन रही है, गेट टुगेदर यहाँ पे आ रहा है, और मिलजुल के आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, एंड यू आर एन्जॉइंग इट। तो ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पर आपके लिए अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रही है, अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि आपके आसपास में लव, रिलेशनशिप और फैमिली, फ्रेंड्स और आइदर प्रपोजल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सूदिंग रिदम में चलेंगी। देन वी हैव द 3 ऑफ कप, एंड दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने करियर की सक्सेस को। ये वीक आपके लिए बता रहा है कि आप अपने साथी के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो ग्रोथ है, जो आउटकम्स हैं, जो यूनिटी या फिर मोटिवेशन चाहिए टुवर्ड्स द बेटर सक्सेस, इन सब चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे, आप मतलब सेटिस्फाई फील करेंगे अपने वर्क लाइफ से, अपने करियर से, अपनी लर्निंग से, अपने परफॉर्मेंस से, और वही चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करने वाली हैं, ठीक है। लेट मी सी, दिसंबर मंथ है, आपके लिए क्या गाइडेंस बन रही है। एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस, तो ऑब्जर्व कीजिए वो क्या क्या काम है जो डिले हैं या इनकम्प्लीट हैं, या फिर जो अभी तक होना चाहिए था, जो प्रायोरिटाइज होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, फोकस ऑन इट। आपकी कुछ भी चीज़ डिले या फिर इनकम्प्लीट नहीं रहनी चाहिए, तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, जो जो चीज़ें अभी आपके लिए छुटी हुई हैं। देन वी हैव द चेंज डायरेक्शन, इट्स टाइम टू ब्रिंग द चेंज। स्पेशली अपनी डायरेक्शन को बदलें, आपको कहाँ जाना है, किस जगह सेटल होना है, किस तरीके का विज़न, ये क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या विज़न है, आपकी क्या बड़ा ड्रीम है। इट्स टाइम टू ब्रिंग दैट। अगर आप किसी जगह पे बहुत स्टक फील कर रहे हैं, नथिंग गोइंग इन फेवर, सो ये टाइम राइट टाइम है टू चेंज इट। वो जॉब चेंज करना हो, लोकेशन चेंज करना हो, फील्ड चेंज करना हो, anything like this. Okay, so this is all which is coming for you. I hope this will help you. And here we have the beautiful rings जो हमारे लिए जेमस्टोन एडजस्टेबल रिंग आ चुकी हैं, और दिस इज़ फॉर ऑल द ज़ोडिक साइन। तो आप वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। डू विजिट एंड चेक आउट, दीज आर लकी फॉर 2025। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। पर्सनली वी हैव 9 ऑफ कप, एंड प्रोफेशनली वी हैव द 1 दैट इज़ ऑल कमिंग अ मैजिशियन। ओके, सो सबसे पहले तो लियो 9 ऑफ कप, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग दिख रहे हैं, और यू आर कमिंग लाइक लिविंग योर ड्रीम्स, यू आर कमिंग लाइक यू आर इन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ योर लाइफ। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत सक्सेस, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का है, जहाँ पे एवरी कप इज़ कमिंग विद चैरिश and satisfaction, joy
एंड फन। ठीक है, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा स्पेंड होगा। आप अच्छे से इसको इन्वॉल्व करेंगे, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी अराउंड यू गेट टुगेदर है, या फिर वो किसी तरीके के कुछ ऐसे रीज़न जिनकी वजह से आप खुद सेल्फ सेटिस्फाई फील करेंगे। इवन इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ इवन यू आर अलोन, आप अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस वीक में। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश रहेंगे, और किसी भी तरीके का कुछ भी आपकी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट, किसी की नेगेटिव एनर्जी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। सो यू आर लाइक अ king and queen for this week. So this is great, Leo. Enjoy it well. Then we have the magician. करियर में आपका फोकस, आपके प्लान्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। और अगर लंबे समय से कुछ चीज़ों में आपने प्रैक्टिकल एक्शंस लिए हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, उसमें पूरी कोशिश कर रहे हो, तो अच्छे रिजल्ट्स, कोई अच्छी गुड न्यूज़, कोई अच्छी ग्रोथ और कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं प्रॉब्लम्स के, जिनमें आप अभी तक स्टक थे। एज पर मैजिशियन, इट्स टाइम फॉर लर्निंग, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, ग्रोइंग मोर एंड कीपिंग दैट लाइक अ गुड माइंडसेट कि आप और नॉलेज लेना चाहते हैं, ऐसा आपके लिए आ रहा है। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगा विद योर लर्निंग, स्टडी, ग्रोथ एंड वर्क लाइफ। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि दोनों जगह पे आपके लिए विन विन है। सो लियो, देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। अप्रिशिएट एवरीथिंग। सो इट्स अ टाइम टू अप्रिशिएट एवरीथिंग। जो भी अपने आसपास है, जो भी आपको लाइफ में मिला है, उसको अप्रिशिएट करो, उसको काउंट करो, वो ब्लेसिंग्स हैं। डू नॉट इग्नोर इट, डू नॉट थिंक लाइक कि सब कुछ जर्नल है, रैंडम है, ऐसा नहीं है। आपको जो मिला है वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड अप्रिशिएट दैट। ओके, देन वी हैव द नोटिस सुटेबल चेंजेस। और चेंजेस जो लाने हैं लाइफ में, प्लानिंग्स में, माइंडसेट में, एक्शंस में, उनको ध्यान दीजिए। इट्स अ टाइम टू रिक्वायर्ड फॉर दैट, कि कुछ चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है, और अगर आपने वो चेंजेस करे, उनको नोटिस किया, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। एंड आप सभी के लिए ब्यूटीफुल क्रिस्टल रिंग लॉन्च हो चुकी हैं विद एडजस्टेबल। सो ये आपके लिए ज़ोडिक साइन बेस्ड है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डू विजिट। ये आपके लिए 2025 के लिए होंगी। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वर्गो, फॉर यू पर्सनल वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड, एंड अगर हम बात करें प्रोफेशनल, तो वी हैव द मून। सो वर्गो, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिकली यू आर यूजिंग लॉजिकल माइंडसेट। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा फन, जॉय एंड इन्जॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं, और ये जो सीरियस माइंडसेट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने फ्यूचर और अपने रिलेशनशिप या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर सोचेंगे। ध्यान देंगे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसको येस बोलना है, किसको नो बोलना है, कितना किस चीज़ को वैल्यू देनी है। सो दिस इज़ लाइक यू आर कमिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली फोकसिंग विद योर माइंड, और आप इमोशनली ड्रॉन नहीं हो रहे हैं किसी की तरफ। इमोशनल होकर कुछ बातें नहीं बोल रहे हैं, या इमोशनल होकर सारी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और बहुत प्रैक्टिकल एक्ट करेंगे इस वीक में। सो ये प्रैक्टिकलिटी आपकी सिचुएशन के बेसिस पे बिल्कुल सही दिख रही है कि हाँ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इमोशनल होके आपको कुछ भी, किसी के भी बातों में नहीं आना है। इट्स अ टाइम टू यूज़ योर लॉजिक, इट्स टाइम टू लूज़ योर माइंड वेन एवर यू रिक्वायर्ड समथिंग टू डिसाइड। ओके, और वहीं पे आपके जो आसपास में कोई जो मैन है, कोई मैच्योर पर्सन है, वो आपके लिए काफ़ी कोऑपरेटिव होने वाले हैं इस वीक में। तो पर्सनली आप खुद में भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हैं, और आपके आसपास अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फोकस्ड है, तो उनका सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। देन वी हैव द मून इन करियर। तो करियर में आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आएंगे इस वीक में। आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेंगे कि ये नहीं हुआ, या ये होगा, ये मिल भी जाएगा क्या नहीं, क्या ये तैयारी कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स होंगे मेरे फेवर में या नहीं। ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास की जो पॉलिटिक्स होती है, और जो लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, दैट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटीज़। और वही आपके लिए दिख रहा है कि इस वीक में आप ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं कि क्या, कब, कैसे होगा, आई एम टू मच लेट, और आइदर देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन, नो वन इज़ विद अस, और
नो वन कैन हेल्प मी। तो ये चीज़ें आपको बार बार मून एनर्जी बता रही है कि यहाँ पे जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं या थी उनको लेकर और अब सिचुएशन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट होगा कि कॉन्फिडेंस कैसे आए इन चीज़ों को लेकर। लेट मी सी आपके लिए क्या दिख रहा है, ओरेकल गाइडेंस क्या है। सी द गुड इन एवरीथिंग। तो ये टाइम है अच्छाइयों को देखना, ये टाइम है जो चीज़ अच्छा है उस तरफ ध्यान देना या वही चीज़ों पे फोकस करना। नेगेटिविटी हर जगह पर है, तो हम नेगेटिविटी को अगर इग्नोर करें और सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा करके चलोगे तो ज़्यादा चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द अनदर मैसेज, एक्ट रैदर देन वेट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वेट करने से, ओवर थिंक करने से, डाउट्स करने से, कॉन्फिडेंस को लूज़ करने से कुछ नहीं होगा। एक्ट करने से, एक्शंस लेने से, रिस्क लेने से, ब्रेवरी शो करने से ज़रूर आउटकम आएगा। तो कर्मा करो, सिर्फ सोच सोच कर चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, सो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ राइट टाइम टू टेक एक्शंस। ये आपके लिए आ रहा है वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप सभी के लिए यहाँ पर क्रिस्टल रिंग विद एडजस्टेबल अवेलेबल हो चुकी है बेस्ड ऑन ज़ोडिक साइन। ये 12 ज़ोडिक साइन के लिए हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली विजिट करके देख सकते हैं फॉर 2025। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो फॉर यू वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। सो लिब्रा, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रहा है क्योंकि एज़ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स इस वीक में आप डोमिनेंट हो रहे हैं और अपने राइट्स, अपनी विश, अपने डिमांड्स के साथ स्टैंड ले रहे हैं। तो आपको इस वीक में काफ़ी सारी चीज़ों में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे क्योंकि जो आपका हक है, जो आप डिज़र्व करते हैं या फिर जो चीज़ें आपके फेवर में होने चाहिए, आप उनके लिए यहाँ पर you are totally coming very courageous to speak up, to ask for your rights, और either जो आप चाहते हैं वो करने के लिए आप बहुत मोटिवेटेड हो रहे हैं। तो ये वीक कम्प्लीटली इट्स कमिंग इन योर फेवर क्योंकि यू आर बिकमिंग अ लीडर। आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और संभाल रहे हैं और अपने फेवर में ला रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप और सब लोगों को या और सब सिचुएशंस को जो आपके आसपास जो आपके लिए डिफ़िकल्टीज ला रही हैं उन सबको आप ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस। मतलब आप ही इस वीक में डोमिनेंट रहेंगे। यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, और यू आर द मेन होस्ट बेसिकली। तो ये वीक अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आप बहुत अपने आप में सुप्रीम फील करेंगे। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और वो नया करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपकी इन्वेस्ट होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए यहाँ पे करियर को लेकर आ रहा है। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, आप अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने मनी के बारे में बहुत सोचेंगे और अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ, अर्निंग, बिजनेस और सम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जैसी आपको चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आप बार बार अपने बारे में रिलेट करेंगे कि मुझे ये चाहिए या ये होना चाहिए या ये मिलना चाहिए। तो इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा सोचने वाले हैं। वहीं पे 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में होंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा करियर या फिर गोल एम्बी ओरिएंटेड दिख रहे हैं और दैट इज़ द रीज़न कि आपके जो गोल हैं वो आप उन पे फोकस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और बहुत सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। ठीक है, सो लिब्रा, इट्स अ इंटरेस्टिंग पीरियड क्योंकि यहाँ आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। तो आपका जो डेली कोई रूटीन है ना, उससे आप कुछ अलग करने वाले हैं यहाँ पे। दिस इज़ द रीज़न। और यहाँ पे ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट मी सी व्हाट इज़ योर ओरेकल गाइडेंस। रिक्लेम सेंटर्ड, सो इट्स टाइम टू वापस से बैक टू बैलेंस योर चक्रा। तो ये एक टाइम है जहाँ पे आपके लिए है कि वापस से आपको जो आपकी चीज़ें या इम्बैलेंस हैं या फिर मैं बोलूँ कि जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब एनर्जी के साथ अपने आप को रख रहे हैं, तो अब वापस से आपको हील, रिकवर्ड, प्यूरीफाई एंड क्लिजन की तरफ जाना चाहिए। तो यार है कि योगा मेडिटेशन करते हैं, हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। सो इट्स टाइम टू बैक टू बेसिक, बैक टू नॉर्मल। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है। योगा मेडिटेशन से आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंड देन वी हैव द
एक्ट रेदर देन वेट। सो इट्स अ टाइम टू बी कॉन्फिडेंटली एक्ट, टेक एक्शंस। वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छा टाइम है टू मोटिवेट एंड टेक रिस्क, बी ब्रेव एंड आगे बढ़ जाइए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने से ये नहीं होगा, ये होगा, ये सबसे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है और कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन, फोकस ऑन योर प्लान्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप सभी के लिए क्रिस्टल रिंग अवेलेबल हो चुकी है विद एडजस्टेबल। सो ये आप ज़ोडिक साइन बेस्ड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दिस आर फॉर 2025 लकी। सो आप ज़रूर विजिट कीजिए। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड करियर में मैजिशियन, दोनों ही 1-1 आ रहा है। सो स्कॉर्पियो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें जैसे जैसे आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो अपने मन में, आपकी जैसे कुछ मन की बातें हैं वो आपको रियल होती नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं सोच ही रही थी या ये सोच ही रहा था और ऐसा ही हो गया, या ये तो चीज़ें ऐसे ही मैं प्लान करना चाह रहा था। तो जर्नी इज़ कमिंग, लाइक एवरीथिंग इज़ लाइक स्प्राउटिंग फॉर यू। तो जो भी आप चीज़ें अपने मन में सोच रहे थे, आप उन पर काम कर रहे हैं, आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़, सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ, एक्शंस और वर्क इन प्रोग्रेस और इन प्रोसेस होता नज़र आएगा। आपको वेट, डिले, लेट नहीं होगा अपनी पर्सनल लाइफ में, और आप बहुत ही मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड दिख रहे हैं टुवर्ड्स फ्यूचर। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे आपको जो जो जैसे जैसे प्लानिंग करनी है वैसे वैसे चीज़ें रियलिटी में होती नज़र आएंगी। एंड यू विल गोइंग टू इन्जॉय इट अ लॉट, कि हाँ सब कुछ वैसे वैसे धीरे धीरे हो रहा है। फ्रेंडशिप, कन्वर्सेशन, आपका और क्लोज आना और आपका कम्युनिकेशन बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक कि हाँ ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। एंड देन वी हैव द मैजिशियन। इस वीक में करियर को लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, मिरेकल्स पे बिलीव करेंगे, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, लर्निंग से आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है। मतलब आपके काम को लेकर यहाँ पे अप्रिशिएशन मिल सकता है, और आपकी खुद की प्रैक्टिस, प्रिपरेशन पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। नॉलेज गेन करना और या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा फोकस करके, या अपने विज़न को क्लियर कर लेना कि दिस इज़ माय प्लान, दिस इज़ माय टारगेट फॉर दिस मंथ। तो इस तरीके से आप इस वीक में बहुत ज़्यादा अलाइन दिख रहे हैं अपने सारे काम, प्लानिंग एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को लेके। सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या एनर्जी है, एज ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो डेयर टू बी क्रिएटिव। सो इट्स अ टाइम टू बी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने ड्रीम्स को देखने की ज़रूरत है। डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, क्योंकि अगर आप डेयर करते हैं, आप ड्रीम्स देखते हैं, क्रिएटिव होते हैं, चीज़ों को बड़े लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, तो वो चीज़ें पूरी भी होंगी। तो यू हैव टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस टू थिंक, प्लान, ड्रीम। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू इज़ ओके, ईट हेल्थ फूड। ओके, सो देखो आपको एक हेल्दी फूड की ज़रूरत है, ये आपको करने के लिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इट्स टाइम टू बैलेंस योर फूड और हैबिट्स, और आइदर ईटिंग हेल्दी डाइट इज़ मस्ट बी योर इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी बननी चाहिए। इन चीज़ों पे ध्यान दो जिससे कि आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं बने। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। और यहाँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल क्रिस्टल रिंग विद एडजस्टेबल रेडी हो चुकी हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड चेक। ये ऑल द ज़ोडिक साइन बेस्ड हैं, तो आप इनको ले सकते हैं फॉर 2025। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। इट्स योर मंथ, सो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट भी करेंगे। सो लेट मी सी पर्सनल लाइफ, वी हैव द हर्मिट, एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड। सो सेजिटेरियस ये एक अच्छा पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे एज पर हर्मिट आप अपने आप को हील करके एक नए पैटर्न, एक नई लाइफ, एक नए सर्किल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, कि हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर्सनल लाइफ में जो डिसीजंस या जो एक्सपीरियंस आपने पास्ट में लिए, उनकी वजह से जो आपने सीखी चीज़ें या मिस्टेक्स हुई,
या जो ऑब्ज़र्व किया उन चीज़ों को लेकर अब आप रिकवर करके आगे बढ़ेंगे. सो एज़ पर हर्मिट इट्स लाइक अ न्यू लाइफ, लाइक अ रीस्टार्ट फॉर यू और रिबूट योर सेल्फ. तो ये पीरियड आपके लिए, आप अपने लिए आ रहा है. आप खुद में थॉटफुल हो रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं अपने आप से. यू आर मोर कमिंग लाइक अ फिलोसफर, जो अपनी चीज़ों को, प्रिंसिपल्स पे, वैल्यूज़ के बारे में, मॉरली क्या चीज़ सही है, इन चीज़ों के बारे में सोचोगे. और आप अपने आप के, अपनी केयर, अपने रेस्पेक्ट, अपने गोल्स के बारे में बहुत ध्यान देंगे. तो ये वीक कम्प्लीटली आ रहा है लेटिंग गो एवरीथिंग, जो भी आपको चेन की तरह बांध रहा था या बर्डन बन रहा था, या वो चीज़ें आपके लिए पेनफुल थी या टॉक्सिसिटी थी, उन चीज़ों को आप ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं. तो यह डेफिनेटली, क्योंकि ये आपका ही मंथ है, तो आप इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मूव ऑन करके आगे बढ़ जाएंगे. सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग. और बहुत ज़्यादा आप सोशल नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनवर्ड जर्नी की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनर अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे. देन वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड. करियर में आप एक्शंस लेने वाले हैं अपनी प्लानिंग्स के साथ, लेकिन आपको बार बार ऐसा लगेगा कि ये सही है या वो सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी आ रहे हैं आपके प्लानिंग्स के साथ साथ ही. ये कन्फ्यूज़न तभी आ रहे हैं क्योंकि आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है. इफ़ आई टोल्ड यू, ये सिचुएशन ऐसी है कि आप प्लानिंग तो करना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं. इस वीक में आप बार बार कुछ कोशिश करेंगे चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर रुक कर सोचने में टाइम को इन्वेस्ट कर देंगे. आपके लिए एक अच्छी एडवाइस है कि इन्फॉर्मेशन और गैदर कीजिए, जिससे कि कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो. ठीक है, लेट मी सी. करियर के लिए फुल्ली मोटिवेटेड हैं और अपनी नई लाइफ के लिए भी. तो आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है? नोटिस दैट स्पेशल पर्सन. अब नोटिस करो अपने आप को, यू आर द स्पेशल पर्सन, यू आर हैविंग द काइंड सोल. तो इंस्टीड ऑफ अदर्स के अदर कोई आपको मोटिवेट करेगा या एडमायर करेगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं या फिर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इस तरीके के आपको कॉम्प्लीमेंट देगा. डू नॉट वेट फॉर इट. यू हैव टू थिंक अबाउट यू, और अपने बारे में, अपने लव के बारे में, अपने सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग के बारे में सोचने की ज़रूरत है. ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड इट्स टाइम टू बी completely feel like कि yes you can keep faith on universe. इस टाइम पे आपको ज़रूरत है कि आप मैनिफेस्ट करें और मिरेकल्स पे भी बिलीव करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो होते हुए भी नज़र आएंगे. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल. और यहाँ पर आप सभी के लिए क्रिस्टल रिंग विद एडजस्टिंग आ चुकी है, तो आप ले सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. दीज आर फॉर बेस्ड ऑन जोडिक साइन. तो 12 जोडिक साइन के लिए हैं फॉर 2025. ओके, बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए पर्सनल लाइफ वी हैव द स्ट्रेंथ एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द एम्प्रेस. सो कैप्रिकॉर्न, इट्स लाइक अ हैप्पी पीरियड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ पर्सनल लाइफ में बता रहा है कि हाँ, आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ों में ऐसा रहेगा कि आपको गुस्सा आएगा, बट आप उसको कंट्रोल कर लेंगे. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है कि यू आर पुटिंग योर 100% योर एफर्ट्स टू बी काम, रिलैक्स, लीडर, मोटिवेटर, और हैंडलिंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल. तो ये कैसा पीरियड है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाल रहे हैं, और हर चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर रहे हैं. तो यू आर कमिंग हेयर एज अ गुड मैनेजर. ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें आपके आसपास, इमोशनल चीज़ें बहुत फेवर में नहीं रहेंगी, और पेशेंस रखना, और या फिर वेट करना, या कुछ चीज़ों को लेकर किसी पर्सन की वजह से फ्रस्ट्रेट या इरिटेट होना, ये चीज़ें बनी रहेंगी, लेकिन आप उन सबको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे. आप किसी को कुछ भी फील नहीं कराने देंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है या आपको गिव अप करने का मन है, लाइक दैट. सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे यू आर कमिंग अ हेड. स्ट्रेंथ, आप खुद में लाइन के रूप में आ रहे हैं. यू कैन सी दिस इज़ अ लाइन एनर्जी. तो यू आर अ कमिंग हेयर एज अ लीडर, किंग. तो इस वीक में आप अपनी पर्सनल, जैसे मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इन सब चीज़ों को कोप अप करेंगे, इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे. ठीक है, बट ओवरऑल देखो, आप ही विन कर रहे हैं. यू आर कमिंग एज ए विक्ट्री, तो परफेक्ट है ये पीरियड. देन वी हैव द एम्प्रेस. करियर में आप अपने मेहनत के एफर्ट्स को बहुत अच्छे से इस वीक में रिजल्ट में आउटकम पाएंगे, मतलब आपको वहाँ रिजल्ट्स मिलेंगे कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है,
आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको इसमें सक्सेस मिल रही है, तो ये एम्प्रेस इज कमिंग एज एन लाइक अ ब्यूटी विद ब्लेसिंग्स एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, लग्जरी, मनी गेन, लैंड प्रॉपर्टी सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने गोल, अपनी लर्निंग स्टडी में कॉन्फिडेंट एंड बूस्ट पूरा तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है एज ओवरऑल, आपके लिए क्या रहेगा। सरेंडर टू द डिवाइन। बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और उसको यूनिवर्स पे ही छोड़ दीजिए। यूनिवर्स विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। तो जो आपके कंट्रोल में आप वो करें। जैसे आप पेशेंस रख सकते हैं, ज़्यादा गुस्सा ना दिखाएं, गिव अप नहीं करें, क्योंकि यूनिवर्स डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे। बस यूनिवर्स पे छोड़ दें, रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। एवरीथिंग विल गोइंग टू बी लाइक दिस, कि जो आपके कंट्रोल में है यू डू द प्रैक्टिस एक्शन, जो आपके कंट्रोल में नहीं है लिव इट ऑन यूनिवर्स। उसके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए अनदर मैसेज एज, लेट मी सी, चूज़ टू हील, इट्स टाइम टू हील, ओके। इंस्टेड ऑफ दिस कि बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में रिपीटिवली सोचना, वरिड होना, एग्जॉस्ट होना और अपने पास्ट को गुड बाय नहीं बोलना, ये गलत है। इट्स टाइम टू हील, राइट टाइम टू हील, रिकवर फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा, नेगेटिविटी और अदर एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू। तो ये अच्छा है कि इस टाइम पे प्रायोरिटी अपनी रखें, अपने आप को दें। मीन्स अपने आप को हील करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। दिस हीलिंग इज़ कमिंग लाइक अपने आप, अपने लिए ब्लॉकेजेस मत बनाइए, जस्ट लेट इट बी, गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ोगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। रिजिड बन के रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो चीज़ें आपको हासिल हो रही हैं ग्रेट, नहीं मिल रही हैं सो बस आप आगे मूव ऑन कर जाइए। मूव ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप सभी के लिए यहाँ पे क्रिस्टल रिंग आ चुकी हैं विद एडजस्टिंग, तो आप आसानी से इसको वियर कर सकते हैं। दीज आर 12 फॉर ऑल द ज़ोडिक साइन। सो आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। 2025 के लिए ये बहुत लकी रहने वाली हैं। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों जगह पे देखें तो इट्स लाइक अ गुड पीरियड, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट एंड एक्साइटेड दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप अपने आप में ऐसा फील करेंगे कि आप सारे काम कर सकते हैं, पूरे एक्टिव हैं, हेल्दी हैं और जो भी काम लेट है वो नहीं होगा, आप और जल्दी कर लेंगे। तो आप तो और चीज़ों को पेंडिंग नहीं करके आप उससे भी ज़्यादा एक्टिवली हर चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। इसी चीज़ में आप बहुत स्पॉन्टेनियस दिख रहे हैं, मोटिवेटेड दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ऐसा फील कराएंगे, एक्सपीरियंस देंगी। वो ट्रैवलिंग हो या कुछ कोई नया वर्क लाइफ कल्चर, कोई एटमॉस्फेयर ऐसा, तो उनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो ये पीरियड आपके लिए एक्टिव मोटिवेशन का है। लव, कनेक्शन, डेटिंग, रोमांस और ट्रैवलिंग, फन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं एक्वेरियस, जिसमें आप इन्वॉल्व होने वाले हैं। एंड देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड। करियर में बहुत ज़्यादा पीसफुल रेजोल्यूशंस आ रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो अब मिल जाएगी। कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे तो वो एक्सप्लोज करने के लिए आ रहे हैं कि अब आपको एक्सप्लोर करते हुए दिखोगे आप, आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। लोकेशन, ट्रैवलिंग और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है द न्यू डिस्कवरी। तो ये वीक आपके लिए बहुत लकी है। इस वीक में आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनको लेकर आप कैरी फॉरवर्ड होकर आगे करियर में बिजनेस, ग्रोथ, बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटीज़ से आप अपने लिए जॉब फिगर आउट कर पाएंगे। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट मी सी एक्वेरियस आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर। तो जो भी फियर है हेल्थ से रिलेटेड उसको ऑब्ज़र्व करें और आप ज़रूर टेस्ट कराएं या फिर उन चीज़ों के लिए क्लैरिटी लें जिससे कि मन के फियर ख़त्म हो जाएं। एंजाइटी है किसी चीज़ को लेके कि ऐसा नहीं हो जाए या ऐसा नहीं रहे, तो उन चीज़ों को लेकर अब आपको क्लियर करने की ज़रूरत है जिससे कि आप फियर नहीं रखें। एंड देन वी हैव द बी प्रोएक्टिव। सो इट्स टाइम फॉर यू टू बी प्रोएक्टिव। इट्स नॉट अ टाइम कि आप अपने आप में कहीं ना कहीं एक या तो पैसिव बने या फिर आप एक्टिव नहीं होकर आप
ऐसा सोचें कि नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क डायरेक्टली। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कि आप सारी चीज़ों को ऐसे अलाइन करें कि आप पैसिव मतलब जर्नी भी लेकर चल पाएँ, एक्शंस ले पाएँ और एक्टिवली भी काम कर पाएँ। मतलब अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, be proactive. So this is what coming for you to observe whether you are proactive or passive, since healing require proactive energy. So it's a right time for you to come forward. ठीक है, बैकअप में काम या बैकएंड में वर्क अब आपको नहीं करना है. इट्स टाइम टू बी इन फ्रंट. जितना इन फ्रंट में रहेंगे, ब्रांड वैल्यू इमेज रिप्रेजेंटेटिव की एनर्जी रखेंगे तो अच्छा रहेगा. आप काम कर रहे हैं लेकिन कोई और क्रेडिट ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. और आप सभी के लिए क्रिस्टल रिंग्स आ चुकी हैं विद एडजस्टेबल. सो आप वेबसाइट पे जाकर इनको चेक कर सकते हैं. दीज आर ऑल फॉर ज़ोडिक साइन फॉर 2025 एज ईयर वाइज. ये बहुत लकी रहने वाली हैं. ओके, बाय. हाय पाइसेस, देख लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए क्या हॉरोस्कोप है. So personal life we have 6 of Swords, and career wise we have the Wheel of Fortune. तो पाइसेस ये एक लकी पीरियड है क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो भी अगर इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीस, हार्मनी, हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है. साथ में कुछ नए कनेक्शन, कोई नए रिलेशनशिप या कोई नए सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलेंगे. ये पीरियड अच्छा रहेगा क्योंकि ये ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा दिख रहा है और फर्दर जर्नी के लिए भी, कंपैटिबिलिटी के लिए भी, रिलेशनशिप में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनना, एक दूसरे को समझना, काइंडनेस शो करना. तो ये एक आपके लिए हेल्दी हैप्पी पीरियड है जिसमें कोई नया पर्सन लाइफ में भी एंट्री ले सकता है. कुछ नए इंटरेस्ट या आइडियाज़ भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक दूसरे को ज़्यादा जान पाएंगे या अपने बारे में भी आप बहुत कुछ नया यहाँ पर देख पाएंगे. तो ये पीरियड आपके लिए पीसफुल, हार्मनी एंड फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है कि आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं. और वहीं पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हो. करियर में आपके लिए लकी पीरियड है फॉर एवरीथिंग. एक्शन, अपॉर्चुनिटी, सरप्राइजेज एंड लक आपके साथ है. आप जो भी कर्मा कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिज़ल्ट आपके फेवर में रहेगा. ठीक है, सो ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा लकी है आपके लिए. अब आपको यहाँ पे वेलकम करना चाहिए चेंजेस को और अपने कर्मा पे ध्यान देने की ज़रूरत है. इस वीक में बहुत ध्यान दीजिएगा आप कैसे कैसे एक्शंस ले रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है. और लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि दोनों ही जगह पे आप लकी, पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग रहेंगे. एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस. सो ध्यान दीजिए वो कौन कौन से बिजनेस, वर्क, प्रोजेक्ट या प्लान या आपकी चीज़ें हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं, उन पे ध्यान दीजिए. उनको आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है. इग्नोर नहीं करें, या फिर हो सकता है आप कुछ ही भूल रहे हो तो उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, देन बी माइंडफुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. हर किसी से कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, टॉक्सिसिटी या ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है. ध्यान दीजिए किनके साथ आपको कंपटीशन करना है, किनके साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी है, या कौन है जिनके साथ आपको कुछ भी कम्युनिकेशन या मतलब नहीं रखना. इट्स टाइम टू बी माइंडफुल. जैसे ही आप किसी की तरफ बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं या ओपिनियन रखते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. एंड आप सबके लिए लकी क्रिस्टल रिंग आ चुकी हैं विद एडजस्टेबल. तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. गो एंड विजिट एंड चेक फॉर 2025 एज एन ईयर वाइज ये लकी होंगी. बाय.